अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। काफ़ी दिनों के बाद एक बहुत ही स्पेशल रेसिपी लेके आई हूँ, आम और मिर्चों का अचार, जो कि सबको पसंद है। सब लोग बहुत शौक़ से खाते हैं। अगस्त में जो आम मिलते हैं, इनका अचार देर पा होता है, ख़राब नहीं होता, नरम नहीं होता, कलर इसका अच्छा रहता है। ये आम हमने गुजरांवाला से मंगाए हैं, पेशावर में हमें नहीं मिले। आप कोशिश करें कि आम कटवाने से पहले धो लें। हमने चूँकि पहले ही कटवा लिए थे, बाद में धोए हैं। इसके अंदर से फिर हम गुठलियाँ रिमूव कर देंगे और इसको अच्छे से धो के देखें, बिल्कुल साफ़ है, कोई काली भी बीच में गुठली नहीं है। हमने इसको चादर पे फैला देना है मलमल की, और 3-4 घंटे हमने इसकी अच्छे से नमी जो है ख़त्म कर देनी है। ये 3 किलो मिर्चें हैं, सब्ज़ अचार वाली मोटी मिर्चें। इनको आपने दरमियान से छुरी से एक वो कट लगा देना है, ऐसे चीरा सा, लेकिन 2 हिस्सों में डिवाइड ना हो। ऊपर से इसकी डंडियाँ आप कैंची से काट दें। इसके बाद आपने जो है इसको टब में या किसी बर्तन में खुले में डाल लें, जिसमें भी आपने अचार बनाना है। इसके ऊपर हमने आधा कप जो है नमक डाला है। चक्की से पिसा हुआ जो नमक मिलता है, ये वो नमक है, पैकेट वाला नमक नहीं है। इसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि नमक जो है मिर्चों के अंदर रच बस जाए अच्छे तरीके से। 3 घंटे 4 घंटे नमक लगा रहे, फिर इसको एक छलनी में डाल दें। ये लहसुन है आधा किलो, देसी ले लें, फार्मी ले लें, आपकी मर्ज़ी है। इसको आपने मोटा मोटा या तो कूट लेना है, या आप इसे चॉपर में मोटा पीस लें। बारीक पेस्ट आपने इसकी जो है ना वो नहीं बनानी। ये इस रेसिपी की जान है। लहसुन को आपने स्किप नहीं करना। इसके बाद मैंने ले ली 100 ग्राम कलौंजी, 100 ग्राम मेथे, सौंफ ले ली मैंने 300 ग्राम, धनिया ले लिया 300 ग्राम, ज़ीरा ले लिया 200 ग्राम। इन सब चीज़ों को लेके, और साथ में ये 15-16 जो है सुर्ख मिर्चें जो कश्मीरी होती है ना मोटी, वो वाली मिर्चें, ज़ीरा, धनिया और सौंफ, ये 4 चीज़ों को आपने रोस्ट करना है बिल्कुल हल्की आंच पे। तेज़ आंच पे अगर आप इसको करेंगे ना तो ये जल जाएगा। ये इजाफ़ी मसाला मैंने इसलिए डाला है कि हम जो है ज़्यादा मसाला पसंद करते हैं, बाद में हम इसके अंदर मज़ीद सब्ज़ियाँ ऐड करते जाते हैं। अदरवाइज़ उतनी ही रेशो रखें जो मैंने आपको बताई है, वो बेस्ट रहती है। अब हमने इसको दरमियानी आंच पे रोस्ट करना है। ये जले ना, सिर्फ खुशबू देने लगे, आपने आंच बंद कर देनी है। ठंडा करके आपने इसको चॉपर में दादर सा पीस लेना है। बिल्कुल बारीक आपने इसको नहीं करना, क्योंकि अगर ये बारीक हो जाता है ना तो फिर ये अचार के अंदर एक वो ग्रेवी वाली लुक देता है और घुल जाता है, मज़े का नहीं लगता। ये ऐसे मोटा मोटा जो मुंह में आ रहा होता है ना, इसी तरह का मज़ा देता है। तो ये हमारा मसाला तैयार हो गया। अब हमने जो आम रखे हुए थे खुश करके, हमने ये सारा पिसा हुआ मसाला, जो मैंने आपको रेशो बताई है, मैंने उससे जो है थोड़ी थोड़ी ज़्यादा चीज़ें डाली हैं, ठीक है। 200 ग्राम सुरख मिर्च अब इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ, और ये तकरीबन 800 ग्राम नमक इसके अंदर डाला है, चक्की का पिसा हुआ। इसके बाद 200 ग्राम जो है हल्दी इसके अंदर ऐड कर दी है, और ये गरम मसाले में हमने डाली है इसके अंदर दालचीनी, इलायची, लौंग और कलौंजी और मेथे हैं, वो हमने नहीं पीसे, साबुत ही रखे हैं। और ये पिसा हुआ लहसुन भी साथ ही हमने ऐड कर दिया। सरसों का तेल इसके अंदर 7 लीटर मैंने डालना है, जिसमें से आधा लीटर ऑयल जो है वो मैं अभी इसके ऊपर डाल रही हूँ, ताकि मसाला जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाए हमारा। अब ये डालने के बाद आपने इसको पहले ऐसे हिलाना है, खुद ना हिलाएं, कोशिश करें आप जो है वो अपने हस्बैंड से हिलवा लें, ठीक है, या फिर कोई और हो ना उससे इसे मिक्स करवा लें। इसके बाद जो है आपने मिक्स करने के बाद अगर तो अच्छे से मसाला लग जाता है तो ठीक है, वरना वैसे सही तरह ये हाथों से ही मिक्स होता है। ग्लव्स पहन लें, वरना जो है बहुत ज़्यादा मिर्चें होती हैं इसके अंदर तेज़, और वो हाथों को लग जाती हैं। ग्लव्स पहन के अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर लेना। ये देखिए मसाला बिल्कुल चिपक गया है, सारी आम के जो टुकड़े हैं उनको अच्छे तरीके से, ये देखें। और यहाँ पे इतनी खुशबू आ रही है ना इसमें से कि बस कुछ ना पूछें। अब जो मिर्चें हमने स्टेनर में डाल के रखी थी, उसको हमने बाल्टी में डाल लिया। मिर्चें याद रखें आपने नीचे रखनी है हमेशा, ऊपर नहीं रखनी, क्योंकि ये बाद में खुद ही तैयार के ऊपर आ जाती हैं। इसके ऊपर हमने मसाला लगे हुए आम, जो कि हमने 3 से 4 घंटे रखे थे, उन्होंने पानी छोड़ दिया है। पानी आप बीच में जाने दें, मसाला सारा पानी पी लेगा और खट्टा हो जाएगा। गिराना नहीं है आपने पानी, अगर बहुत ज़्यादा एक्सेस हो पानी तो फिर आप वो गिरा। अब ये देखें अचार जो है हमारा बाल्टी के अंदर चला गया है, और बाकी ऑयल जो है 6.5 लीटर मैंने इसके अंदर डाल दिया है। खुला अगर तेल अचार में डला हो तो अचार के ख़राब होने का कोई चांस नहीं रहता। ये सारा हमने ऑयल इसके अंदर डाल दिया है, मैंने इसे गर्म नहीं किया, कोई पकाया शकाया नहीं, एज़ इट इज़ डाल दिया। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करिए, और कमेंट्स में बताया करें कि आपको रेसिपी कैसी लगी। तो आपने ये वाला अचार डालना है, अपना फ़ीडबैक हमें देना है। तो ये देखें इसका कलर कितना ज़बरदस्त लग रहा है। अब ये इतना इतना ऑयल इसके ऊपर आ गया है, लेकिन जब ये नरम होगा तो ये नीचे बैठ जाएगा और मज़ीद ऑयल ऊपर आ जाएगा। ये देखें
अब हमने इसको यहाँ पर 8 से 10 दिन के लिए रख देना है। इसमें ये बिल्कुल तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह से। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ, तकरीबन इसको 10 दिन गुजर गए हैं और ये इतना ज़बरदस्त कलर वाला फ़्रेश अचार तैयार हो गया है। इसको अब हम किसी बर्तन में निकालते हैं और मैं आपको चख के बताती हूँ। बहुत ही मज़े का, ज़बरदस्त, लाजवाब। दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट रेसिपी में मिलेंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।